एक बार गौतम बुद्ध जंगल में भ्रमण कर रहे थे। तब उनके पास एक युवक आया और गौतम बुद्ध से पूछने लगा, महात्मा जी, मुझे कुछ ऐसा उपाय बता दो जिससे मुझे आने वाली परेशानियों को नष्ट कर जीवन को सफल बना सकता हूँ। तब महात्मा बुद्ध बोले, ठीक है, मैं तुझे आज ऐसी कहानी व उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। उस युवक ने पूछा, विद्या को किसी बल से छीना जा सकता है, क्या ये संभव है? तब बुद्ध ने कहा, यह संभव नहीं है, विद्या को केवल सेवा भाव से ही सीखा जा सकता है। फिर बुद्ध से पूछा उस युवक ने, कैसे? तब बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें ऐसे एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। बहुत समय पहले एक भिखारी व फकीर जंगल में एक कुटिया में रहता था। उसे एक विद्या आती थी। वो फकीर पीतल के बर्तन को सोने में बदल देता था और वो फकीर उस विद्या का उपयोग तब ही करता था जब उसे बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती थी या फिर उसे गरीब की मदद करनी होती थी। वो तब ही उस विद्या का प्रयोग करता था। बहुत गरीब भिक्षु उसके पास आया और उस भिक्षु को उसकी बेटी की शादी करनी थी, लेकिन भिक्षु के पास पैसे नहीं थे। भिक्षु ने उदास मन से ये सारी बात उस फकीर को बता दी। फकीर समझ गया था कि भिक्षु बहुत ज़्यादा परेशान है और उससे मदद की आवश्यकता है। तब उस फकीर ने पीतल के घड़े को सोने में बनाकर भिक्षु को दे दिया और कहा, इस घड़े को बेचकर अपनी बेटी का विवाह कर देना। उस भिक्षु ने फकीर से सोने का घड़ा लिया और फकीर से धन्यवाद बोलकर सुनार के पास चला गया। सुनार ने उस घड़े को देखकर हैरान रह गया कि इस भिक्षु के पास, इस गरीब के पास ये सोने का घड़ा कहाँ से आ गया। हो ना हो ये घड़ा राजमहल का है। और भिक्षु को सुनार राजा के पास लेकर चला जाता है। राजा ये सुनार से आने का कारण पूछा। तब सुनार बोला, ये भिक्षु के पास ये सोने का घड़ा कैसे आया? तब राजा ने भिक्षु से पूछा कि बताओ, ये घड़ा तुम कहाँ से लेकर आए हो? भिक्षु ने राजा के सामने सब कुछ बता दिया। भिक्षु की बात सुनने के बाद राजा के मन में लालच आ गई। उसने उस भिक्षु को तो छोड़ दिया, लेकिन राजा के मन ही मन में सोचा, क्यों ना ये विद्या फकीर से सीखी जाए। राजा ने सैनिक को जंगल में भेजकर फकीर को लाने का आदेश दिया। तब फकीर को सैनिक राजा के महल में लेकर आ गया। राजा ने फकीर से पूछा, क्या तुम पीतल के बर्तन को सोने में बनाना जानते हो? फकीर ने कहा, जी राजा साहब। तब राजा ने कहा, यह विद्या मुझे भी सिखा दो। तब फकीर ने कहा, नहीं, मैं आपको नहीं सिखा सकता। तब राजा ने कहा, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? फकीर ने कहा, बहुत अच्छे से जानता हूँ। तब राजा ने कहा, तुम्हें मैं 10 दिन का समय देता हूँ। अगर तुमने ये विद्या नहीं सिखाई तो तुम्हें मैं फांसी की सजा दे दूंगा। अब राजा फकीर के पास रोजाना अपने एक सिपाही को भेजता है और फकीर विद्या सिखाने के लिए रोजाना मना कर देता है। राजा समझ गया कि धमकी देकर या जोर जबरदस्ती फकीर से विद्या नहीं सीख सकता था। तब उसको दूसरा उपाय सोचा। तब 10 दिन पूरे होने में 3 दिन बाकी थे। तब राजा फकीर के पास भेष बदलकर रोज फकीर के पास जाता था और रोज उसकी सेवा करता था। राजा ने उस फकीर की इतनी सेवा की जिससे फकीर का मन प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होने के बाद फकीर ने पूछा कि बता, तुम क्या चाहते हो? तब उसने कहा कि मुझे पीतल को सोना बनाने वाली विद्या सिखा दो। फकीर मान गया और उसे वो विद्या सिखा दी और कहा कि याद रखना, इसका उपयोग केवल गरीब व दुखी लोगों के लिए ही करना। जिसके बाद वह राजा फकीर के पास से अपने महल में आ जाता है और जब 10 दिन पूरे हो जाते हैं तब राजा फकीर को अपने महल में बुलाता है
और उससे कहता है, तू विद्या सिखाने का तैयार है या नहीं? तब फकीर ने कहा, नहीं। फिर राजा ने कहा, तुम्हें फांसी की सजा हो जाएगी। तब फकीर ने बोला, आप मुझे फांसी ही दे दो। अब राजा फकीर पर हंसता है और बोलता है, जिस विद्या पर तुम्हें इतना अहंकार है वो विद्या अब मैं जानता हूँ। तब राजा ने जब पीतल के बर्तन को सोने में बनाकर दिखा दिया, तब फकीर आश्चर्यजनक हो गया और बोला, राजन, तुम्हें ये विद्या किसी की सेवा करके ही सीखी है, किसी से जबरदस्ती नहीं, किसी को डरा कर नहीं सीखी जा सकती। इसलिए हमें किसी से डरा कर जबरदस्ती से हम धन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन विद्या कभी हम प्राप्त